जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस यूट्यूब चैनल शिवम ऑनलाइन में। आज जो हमें टॉपिक कवर करना है वो है हमारा टॉपिक कावेरी नदी पर बने बांध। देखिए, हर एग्जाम में ना कावेरी नदी से ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठ लीजिए, ठीक है, वहां से कावेरी नदी से बनने वाला एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको वो प्रश्न नहीं फंसेगा। चलिए ज्योग्राफी का टॉपिक रिविजन करते हैं और इसके बारे में क्या डिटेल्स बात है वो बता दें। देखिए, कावेरी नदी पर ना तरह तरह के बांध बनाए गए हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसके बारे में हम हाईलाइट करेंगे। तो देखिए, जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ था। ये इस साल याद रखिए, सबसे पहले ना 1897 ईस्वी में ना सबसे पहले ना भारत में ना जल विद्युत लगा था। सबसे पहले प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे पहले जल विद्युत कहाँ लगा था, जल विद्युत केंद्र यानी जल विद्युत संयंत्र लगा था 1857 में। ये ना दार्जिलिंग में 1897। कब? 1897। ये दार्जिलिंग में, कहा? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग, ठीक है, वहां पे लगाया गया था। समझ में आ रहा है? पूछेगा प्रश्न। हालांकि रेलवे ने ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत में सबसे पहले जल विद्युत कहाँ लगा था। जल विद्युत किसको कहते हैं? जो पनबिजली बोलते हैं, ठीक है, उसको वहां पे घुमा। देखिए, शब्द आपको अलग अलग वो पूछ सकता है, क्वेश्चन शब्द बदल बदल के पूछेगा कि भारत में पनबिजली का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ किया गया था, तो दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है भाई? ये पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग किस लिए जाना जाता है? एक घाटी है, यहाँ पे ना चाय की अच्छी उत्पादन होती है, चाय के लिए जाना जाता है, ठीक है, चाय उत्पादन होता है दार्जिलिंग में। ये पश्चिम बंगाल का एक जगह है, ठीक है। तो जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ 1897 में दार्जिलिंग नगर, ये दार्जिलिंग वही पश्चिम बंगाल वाला, ठीक है। बिजली आपूर्ति के लिए ना सिंद्रपोंग ये जल विद्युत संयंत्र है, नाम है सिंद्रपोंग जल विद्युत संयंत्र है, यानी कि जो जल विद्युत संयंत्र लगा था ना उसका नाम है सिंद्रपोंग। आपको पूछेगा सिंद्रपोंग कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, और उसका छोटा जगह दार्जिलिंग, ठीक है। ये क्या है? पनबिजली जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, नाम है सिंद्रपोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। रेलवे में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। अब आपको पूछ दे कि भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति केंद्र कौन सा है? सिंद्रपोंग। कहाँ है? दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरी, यानी कि ये ना एक टेस्ट पीरियड था। टेस्ट समझ लेना, टेस्ट समझ लेना। छोटे पैमाने पर कोशिश करके देखा गया कि होता है कि नहीं, हो गया। चलो, बिजली उत्पन्न हो गया, पहली बार भारत में जल से बिजली बनना प्रारंभ हो गया। अब ना बड़े स्तर पर करेगा, अब बड़े स्तर पर, तो अब चले जाएगा कावेरी नदी में, ठीक है। अब देखिए, तो कहता है कर्नाटक में, कावेरी नदी कहां पड़ता है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम, एकदम परीक्षा पूछता है, शिव समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक में। कौन नदी पर है? कावेरी नदी पर। नाम है क्या? शिव समुद्रम। आई कहिया चालू हुआ था? 1902 में। कहिया? हाँ, 1902 में। यानी शिव समुद्रम शक्ति केंद्र, जल शक्ति केंद्र कर्नाटक के, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। और नदी का नाम है कावेरी। नदी का नाम है कावेरी। नदी कावेरी पर बना हुआ है, ठीक है। कहिया बना था? 1902 में। आपका देश उस समय गुलाम था ना, 1897 में खुला गया, तो उस समय भी गुलाम था ना, ठीक है। तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम, क्या नाम है? शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र लगाया गया। यानी पहला हो गया दार्जिलिंग वाला और दूसरा हो गया आपको कर्नाटक वाला शिव समुद्रम, ठीक है। इसका नाम सिंद्रपोंग, इसका नाम है शिव समुद्रम, ठीक है। और यह है कावेरी नदी पर, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी परीक्षा में ये ऑप्शन में नहीं रहता क्योंकि छोटे स्तर पर है ना, और आपसे पूछ देगा कि भारत की सबसे बड़ी प्रथम जल विद्युत केंद्र कौन है, तब यही आंसर जाता है शिव समुद्रम, ठीक है, क्योंकि ये छोटा स्तर पर बनाया गया था, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है ना तो फंसा देता है। अब बोर्ड क्या उत्तर देगा नहीं देगा, ऑप्शन को ध्यान से देख करके मारना पड़ता है। अगर सिंद्रपोंग वाला है तो मारिए, और नहीं है तो कावेरी वाला पर जाइए, यानी शिव समुद्रम पर जाइए, ठीक है, क्योंकि बड़े स्तर पर ये था, ठीक है। ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता था, ठीक है, शिव समुद्रम वाला। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। कहता है कृष्ण राज सागर बांध कर्नाटक में, ये भी कर्नाटक में, कृष्ण राज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। मतलब नाम है कृष्ण राज सागर बांध, ये भी कर्नाटक में ही है और कावेरी नदी पर ही है, ठीक है। कृष्ण राज सागर बांध की रूपरेखा ना एम विश्वेश्वरैया, भारत के ना बहुत ही जाने माने व्यक्ति है एम विश्वेश्वरैया। इसके बारे में ना हम आपको अलग से एक वीडियो लेकर के बताएंगे। इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था और इनके नाम से एक फैक्ट्री भी है, ठीक है, ये इंजीनियर है, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। तो ये जो कृष्ण सागर बांध है ना, ये बनाने का जो विचार आया था, इसका रूपरेखा दिए थे एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। कृष्ण सागर बांध के पास वृंदावन
स्थित है? एक जगह है वृंदावन, ये कर्नाटक वाला है, ठीक है। वृंदावन उद्यान स्थित है, वृंदावन आपको पूछ देता कभी कभी वृंदावन उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में है। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कावेरी नदी है ना, इस पर ना विवाद चल रहा है। कावेरी नदी पर कई राज्य में बहता है ना, तो कई राज्य वाला कहता है इतना जल हमको चाहिए, इतना जल हमको चाहिए, तो इस पर ना विवाद हो गया, ठीक है। हाँ, सब अपना अपना दावा करता है, तो दावा करता है तो इसके लिए कोर्ट बैठा, ठीक है, उसने तय किया कि इसको इतना पानी देंगे, इसको इतना पानी देंगे, इसको इतना पानी। तो एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेलवे में पूछा जा चुका है कि कावेरी नदी विवाद कितने राज्यों पे है, ठीक है, किन किन राज्यों में है। तो पहला आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी, ठीक है। कावेरी जल विवाद किसके बीच? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, याद रहेगा ना, यानी 4 राज्य में विवाद है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि किस राज्य को ना कितना पानी चाहिए, ठीक है, बांट दिया, ठीक। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कावेरी नदी जल की कुल 740 उसमें टोटल टीएमसी जल है, ठीक है, ऐसा अनुमान है, ठीक है। तो इसमें ना बांट दिया, सबको सबको बांट दिया कि किसको कितना देना है, ठीक है। तो विश्वसनीय पात्र से कर्नाटक को ना 284 टीएमसी जल दे दिया गया, 284.75, ठीक है, कर्नाटक को इतना टीएमसी जल दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद केरल को दे दिया गया 30 टीएमसी, ठीक है, फीट, और तमिलनाडु को दे दिया गया 404.25 टीएमसी फीट, और पुदुचेरी के 60 टीएमसी फीट आवंटित कर दिया गया। यानी सबको ना आपस में बोल दिया गया कि इतना जल का आप इस्तेमाल करेंगे, आप इतना जल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चारों राज्य ना आपस में ना गतिरोध, आपस में ना जल के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। एक विवाद बन गया कि हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, क्योंकि पीने का पानी तो सबको चाहिए ना, पीना है, सिंचाई करना है, विद्युत बनाना है, ठीक है, सारा चीज, जल ही तो जीवन है, ठीक है। और दक्षिण भारत में क्या होता है कि नदियां ना ज्यादातर सूख जाती है, ठीक है, मौसम में जल रहेगा और बाकी समय सूख जाएगा ज्यादातर, ठीक है। तो उसके लिए पानी के लिए ना झमेला शुरू हो गया ये सब राज्यों में, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या किया, इसको ना बांट दिया, अनुमान लगा लिया कि इसमें इतना सा पानी है, इतना जल है, और इसको इतना जल मिलेगा, इतना जल मिलेगा। तो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आता है कि कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, 4 राज्य के बीच है, ठीक है। एसएससी में पटक पटक के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये था कावेरी नदी पर बने बांध के बारे में जानकारी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मन में कोई सुझाव है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है, कोई भी सुझाव हो छोटा से बड़ा कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।